नमस्ते दोस्तों। पहलगाम में जो घटना हुई, चूंकि वो भारत में हुई, चूंकि वो जो भारतवासी है वो हमारे ही देश के परिवार है, इसलिए ये जाहिर है कि हर भारतवासी को काफी दुख होगा, खेद होगा, उनको गुस्सा आएगा। दुनिया भर में जहाँ पे भी लोग हैं, संवेदनशील है, जो चाहते हैं कि दुनिया में शांति बनी रहे, ऐसे घिनौने कर्म न हो, उन सबको ये घटना हिला देती है। लेकिन कई लोग होते हैं जिनके पास ये संवेदना नहीं होती है, तो उन लोगों को लगता है कि भारत क्यों इतना शोर मचा रहा है। ये जो सवाल पूछते हैं, उन लोगों के अंदर दिल नहीं है, उनके अंदर संवेदना नहीं है। शायद उनको घटना क्या हुई उसका पता भी नहीं, लेकिन हमें पता है। हमें पता है कि ये जो हमारे जो नागरिक थे जिनकी हत्या की गई, वो कितने मासूम थे, निर्दोष थे, बेगुनाह थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। वो सिर्फ पर्यटन के लिए गए थे। उनको दूर दूर भी कल्पना न थी कि ऐसे झाड़ियों में से आतंकवादी आएंगे और इतनी बेरहमी से धर्म के नाम पर धर्म को चुन के वो मारेंगे। बात 26 अंक की नहीं है, बात यह है कि कितनी घिनौनी, कितनी हैवानियत से, अमानवता की एक चोटी पे जाके इन लोगों को मारा गया है। और इसीलिए पूरा भारत देश और पूरी दुनिया इस चीज से नाराज है, गुस्से में है, डिस्टर्ब है। सो अभी हमारे देश में गुस्सा है, क्रोध है, समझ में आता है, लेकिन हमें यह याद रखना है कि जोश के साथ साथ हमको होश से भी काम लेना है। ऐसा मत सोचिए कि मेरे अंदर गुस्सा नहीं है, मेरे अंदर क्रोध नहीं है, मैं अपसेट नहीं हूं। मैं बहुत अपसेट हूं, लेकिन अगर हम जोश के साथ थोड़े होश से काम ले तो हमें जो करना है, इसका जो जवाब देना है, वो हम ज्यादा करारा और ज्यादा असरकारक तरीके से कर सकते हैं। तो ये होश वाली बात क्या है? आप लोग सब आजकल बहुत टीवी देखते हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कितनी सारी वेब सीरीज आती है, मूवीज आती है, और खास करके यंग जनरेशन को एक्शन और क्राइम थ्रिलर्स देखने की बहुत मजा आती है। आप लोगों ने देखे भी होंगे। अगर आप लोगों ने सचमुच क्राइम थ्रिलर देखे हैं तो आपको पता होगा कि जब भी कोई भी क्राइम की स्टोरी में किसी की हत्या होती है, किसने हत्या की पता नहीं, क्राइम स्टोरी को बोलते हैं हु हैज डन इट, किसने किया ये। तो हर क्राइम के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जब डिटेक्टिव्स पिक्चर में आते हैं, तो हमेशा वो दो सवाल करते हैं। पहला सवाल यह है कि ये जो हत्या हुई, जो इंसान मर गया, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका था, किसको फायदा हुआ ये हत्या से। और दूसरा प्रश्न होता है कि क्या फायदा हुआ और क्या वो उतना बड़ा था जिसके लिए किसी की हत्या करने का मन हो। इसको बोलते हैं मोटिव ढूंढना। अब देखो, हर क्राइम थ्रिलर में ये होता है। जब भी किसी का मर्डर होता है तो हमेशा पहले ही इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं, डिटेक्टिव्स होते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि इससे फायदा कैसा हो। सोचना बहुत जरूरी है। सोचने से जोश के साथ होश आता है और फिर हम तय कर सकते हैं कि निशाना कहां लगाए, कैसा करे, तथ्य कैसे देखे, सबूत कैसे ढूंढे, और फिर कैसे जिसने गुनाह किया है उसको हम सजा दें। तो हम तथ्य देखते हैं। ये जो घटना हुई, अफवाहें बहुत सारी है, शंकाएं बहुत सारी है, लेकिन तथ्य क्या है? तथ्य का मतलब ऐसी फैक्ट, ऐसी हकीकत जो हकीकत है,
जो कोई बुनियाद पे खड़ी है, जिसकी बातें हम हवा में नहीं कर रहे हैं, और वो फैक्ट जो है वो हमें कुछ न कुछ बताती है, हमें कुछ न कुछ सिखाती है। तो हमें सबसे पहले फैक्ट देखनी चाहिए। तो क्या फैक्ट है ये पहलगाम में जो अटैक हुआ? तो फैक्ट नंबर 1, पहला तथ्य ये है कि ये हमला कश्मीर में हुआ, कश्मीर के पहलगाम इलाके में हुआ। क्यों ये चीज दूसरी जगह नहीं हो पाई? हाँ, दूसरी जगह बहुत सारी चीजें होती रहती है, लेकिन ये जो धर्म को देख के जिस तरह से अमानवीय तरीके से जो इंसान को मारा गया, वो कश्मीर में और पहलगाम में ही क्यों हुआ? दूसरा तथ्य क्या है? दूसरा तथ्य है किसको मारा, कैसे मारा? आपको याद होगा, हिंदुस्तान की हमारी जो आजादी है उसके पहले जलियांवाला बाग हुआ था, उसके ऊपर मूवीज भी बने हैं। जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? तो लोग इकट्ठे हुए थे, उनकी कुछ मीटिंग चल रही थी, वहां सैकड़ों लोग थे, और जनरल डायर आए और उन्होंने फायर ओपन किया और रैंडमली ऐसे ही लोगों को मारा। उन्होंने कुछ देखा नहीं, किसी की जाति क्या है, बच्चे हैं, स्त्री है, कुछ नहीं देखा। ये जो पहलगाम में कांड हुआ, उसमें भी आतंकवादी ऐसा कर सकते थे, वो इस तरह से मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं मारा। उन्होंने हर इंसान का धर्म क्या है वो जान के उसकी पुष्टि करके चुन चुन के हिंदू धर्म के लोगों को मारा। क्यों ऐसा किया, हमें ये समझना है। ये तथ्य है, ये तथ्य का कोई भी मतलब हमको नहीं निकालना है। ये तथ्य जो है उसका जो सही उसके पीछे का जो इरादा है वो हमें परखना है, क्योंकि जो वो इरादा है, जो उनका वो हेतु है, उसको हमको परखना है और फिर हमको उसको नाकाम बनाना है। पहली फैक्ट हुई पहलगाम में कश्मीर में क्यों हुआ। दूसरा, सिर्फ हिंदुओं को क्यों मारा। तीसरी फैक्ट यह है जो मैंने बताई कि उन्होंने 26 लोगों को मारा, चुन चुन के मारा। ज्यादा मार सकते थे, वो क्यों नहीं मारा? 26 लोगों को ही क्यों मारा? ये तीसरी फैक्ट है। हम शायद ये सोचना भूल जाते हैं, लेकिन हर उनकी जो हरकत है, उनके पीछे उनका कोई विचार है, और विचार को हमको समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ 26 लोगों को, सिर्फ पुरुषों को, 26 लोगों को ही क्यों मारा। और चौथी फैक्ट यह है कि कैसे मारा। धर्म चुन लिया और फिर क्लोज रेंज पे मारा, यहां गोली मारी, यहां गोली मारी, यहां गोली मारी। उन्होंने ये इतनी बेरहमी से किया, तो ये जो बेरहमी थी, ये जो निर्ममता से उनको मारा है, ये भी तथ्य है। ये चारों जो तथ्य है उसके ऊपर हमको विचार करना है, क्योंकि उसमें से हमको कुछ सुराग मिलती है, उसमें से हमको कुछ दिशाएं मिलती है सोचने की। ये चारों जो फैक्ट है उसके ऊपर आप सोचिए। तो ये आतंकवादी क्या करना चाहते हैं? तो सीधी बात है कि नहीं, पूरा देश समझता है आज, कुछ लोग नहीं समझते, लेकिन काफी सारे लोग आज ये समझते हैं कि कश्मीर में 2019 के बाद जो तरक्की हो रही है, जो विकास हो रहा है, जिस तरह से वो भारत का हिस्सा बनने जा रहा है, उसकी जो विकास की गाड़ी जो चल पड़ी है, उस गाड़ी को वो पटरी से उतारना चाहते हैं। ये विकास की पटरी क्या है? तो हम सब जानते हैं कि कश्मीर की तरक्की में जो पर्यटन है, टूरिज्म है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। उससे तीन चीजें होती है। कश्मीर की इकोनॉमी अच्छी होती है, लोगों की हालत अच्छी होती है, पूरे देश से लोग कश्मीर जाते हैं, हर राज्य से, तो उनका कश्मीर के लोगों के साथ की जो रिलेशनशिप है, उनका जो संबंध है, वो प्यार भरा मधुरा बनता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं, तो लोगों के साथ बात करके उनको पता चलता है कि लोग कितने मासूम हैं, कितना सहकार देते हैं, कैसे सेवा करते हैं। ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज ये है कि जिस मसले पर
हमारी स्वतंत्रता से लेके आज तक एक विवाद खड़ा हुआ है कि भाई कश्मीर है वो किसका है। तो ये विवाद अब खत्म हो जा रहा है क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा अच्छी तरह से बन रहा है, एक नैसर्गिक प्रक्रिया से, समझदारी से बन रहा है। ये 3 चीज हो रही थी जिसको पटरी पे से उतारने के लिए टेररिस्ट ने किया। कश्मीर में मारा, पहलगाम में मारा, तो क्या हुआ? सब टूरिस्ट डर के, भाग के अपने अपने राज्य में चले गए। ऐसा कहते हैं कि बुकिंग्स 90% कैंसिल हो गए। यही तो चाहते हैं, हम ना जाए कश्मीर, वहां से हम भागे, वहां से डरे। तो ये आतंकवादी का पहला इरादा सफल हो गया। दूसरा इरादा क्या है उसका? कश्मीर की जो जनता है ज्यादातर मुस्लिम है, तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में कई मतलबी लोग, कई छिछोरे लोग ये हमारे दिमाग में डालते हैं कि भाई मुस्लिम हमारे शत्रु है, दुश्मन है। उसका इरादा ये है कि अंदर अंदर हम झगड़ा करें, दंगे हो, मारपीट हो, अस्थिरता आए और उसका मौके का फायदा उठा के उसके बाकी के जो इरादे हैं वो भी पूरे करें। ये बात थोड़ी शांति से सोचने से आराम से पता चलती है। मैं वापस कहता हूं कि जो तथ्य है वो आप देखें और तथ्य देखने के बाद अगर आप उसके ऊपर सोचें तो हमको आतंकवादी के जो इरादे हैं वो हमको पता चलते हैं। और ये इरादे ये है कि टूरिस्ट कश्मीर न जाए, हम कश्मीर से और कश्मीरी से अंतर खड़ा करें और हिंदू मुस्लिम का विग्रह हो। ये 3 उनके मेन इरादे हैं। हमारे देश का हर इंसान कुछ ऐसा कर सकता है जो आतंकवादी के इरादों को हराने के रास्ते पे देश को ले जाएगा। और वो 3 चीज है। कश्मीर हम जाएंगे, पहलगाम भी जाएंगे, बैसरन वैली भी जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? दूसरा, कश्मीर हमारा है, कश्मीरी भी हमारे हैं, वो हमारे भाई बहन हैं। ये जो हुआ उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। ऊपर से वो विक्टिम है, भुगतना उनको पड़ेगा अगर हम लोग वहां नहीं जाएंगे और उनकी मदद नहीं करेंगे तो। ये दूसरा। और तीसरा कि हिंदू मुस्लिम में जो टकराव आना चाहते हैं वो हम नहीं करेंगे। ये 3 चीज अगर हम करते हैं तो हम दावे से कह सकते हैं कि आतंकवादियों का जो ये कांड था, उसका जो मकसद था, उसको हमने हराना शुरू कर दिया। मैं वापस आप सब लोगों को, जनरेशन जेड को ये पूछना चाहता हूं, जोश इज वेरी हाई बट हाउ इज अवर होश?